तो यहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा हूँ, जावा ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नोटपैड, जो हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो नोटपैड मैंने ओपन करा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ XYZ। ओके। तो क्लास की बॉडी ओपन करा मैंने, क्लास की बॉडी क्लोज करी। जैसे कि पाइथन के अंदर इंडेंशन यूज होता है, इंडेंशन इन द सेंस स्पेसेस यूज होते हैं। यहाँ पे स्पेसेस यूज नहीं होते, यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज होते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, सारा कोड मुझे इसी के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वहां पे क्या होता था, डायरेक्ट मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता था, एग्जीक्यूट हो जाता था। बट यहाँ पे अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखते हैं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। सिस्टम नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर जो भी मुझे प्रिंट कराना है मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, हेलो वर्ल्ड। मैं डायरेक्ट इसको एज इट इज रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं रन कर सकता? क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया, हमारे पास एक क्या होता है, JVM। JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, अभी तो कंपाइलेशन में एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, बट इन केस सोचते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, कंपाइल होने के बाद हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमारा प्रोग्राम रन कौन करता है? JVM। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, बस मेरे कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। ओके। अब बाइट कोड को वेरीफाई कौन करेगा? JVM। मतलब कि जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा क्या होगा, अब JVM को क्या चाहिए, मेन मेथड। JVM जैसे ही मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करते उसको एरर मिल जाएगा। एरर क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उसको चाहिए मेन मेथड, और मेन मेथड प्रोग्राम के अंदर है नहीं। अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट कर दूं एक बार के लिए, अब मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेव कैसे करेंगे। हाँ, ये कमेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। हाँ, यहाँ पे लगाना जरूरी है, हर कमांड के पीछे, ठीक है, हर लाइन के पीछे। यहाँ पे क्या करा मैंने, फाइल पे गए, ठीक है, सेव एज पे क्लिक करा। मैंने ये यहाँ पे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। इसका नाम देता हूँ हेलो फर्स्ट प्रोग्राम दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, मेरी क्लास का नाम क्या है, XYZ है, ठीक है। मेरे क्लास का नाम, अपनी फाइल का नाम भी XYZ दे देता हूँ, XYZ ऑफ जावा है, तो इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। ओके। सेव करा मैंने, सक्सेसफुली मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। तो अब प्रोग्राम को आपको रन कैसे करना है, ठीक है। प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, ओपन करेंगे अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे तो पहले चेक करेंगे जावा है कि नहीं है। जावा मेरे सक्सेसफुली यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, सारा ब्लैंक हो गया। अब अब देखो, ये जो फाइल है, मैं यहाँ पे अगर मैं दूंगा जावा, जावा सी, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, क्या करो भैया, मेरे लिए जो XYZ नाम की फाइल है उसको क्या कर दो, कंपाइल कर दो। लेकिन ये फाइल ढूंढेगा कहाँ, XYZ.java नाम की फाइल एडमिन के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर। तो आते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर अपने पास, यूजर एडमिन फोल्डर के अंदर आए, और कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है XYZ.java नाम की फाइल? नहीं दिख रही। वो फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप के अंदर। मतलब कि ये गलत रास्ते पे है, मतलब कि मुझे इसका रास्ता चेंज करना है, मुझे इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो C चेंज डी डायरेक्टरी, कहाँ पे जाना है मुझे, डेस्कटॉप पे। एंटर मारा तो अब उसकी डायरेक्टरी कहाँ पे आ चुकी है, डेस्कटॉप पे। क्लियर है इतना? तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी, मतलब जावा का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जावा सी, सी मींस कंपाइलर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, XYZ डॉट जावा। ओके। और जैसे ही एंटर मारूंगा तो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, देखो, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। अब कंपाइल करने के बाद अब मुझे रन करना है प्रोग्राम को। तो रन करने के लिए मैं लिखूंगा जावा, और मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेन मेथड है। बट यहाँ पे तो अभी हमारे पास एक ही क्लास है, एक ही क्लास है, उसका नाम क्या है, XYZ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, XYZ। एंटर मारा तो एंटर मारते क्या मिल गया, एरर। तो JVM ने क्या दे दिया, मुझे एरर दे दिया, क्या बता रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन XYZ क्लास, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज। वो बता भी रहा है कि आप मेन मेथड कुछ इस तरीके से डिफाइन करो।
ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेन मेथड डिफाइन करूंगा। तो मेन मेथड डिफाइन करने के लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये सारा मैं बताऊंगा एक एक वर्ड यहाँ पे हम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्लास क्या है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हम क्या नाम दे रहे हैं, सारा सब कुछ बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रिंग ARGS, ARGS पास कर लो या ए पास कर लो, जैसी आपकी इच्छा। ये हम वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं बस सिंपली। ओके, हाँ ठीक है। और ये जो प्रिंट, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो मेरा क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है। और ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर दे दिया, मेन मेथड के अंदर दे दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा जेवीएम सबसे पहले हमारे किसको कोड को रन करेगा, मेन मेथड। जेवीएम आपके लिए और कुछ रन नहीं करेगा, जेवीएम सिर्फ वहीं तक का कोड रन करेगा जो कोड आपने मेन मेथड के अंदर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब बच्चों को पढ़ाने तो बैठ नहीं सकता, मैं सिर्फ किन बच्चों को पढ़ाने बैठूंगा, जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं। सेम सिंटेक्स यहाँ पे भी यही है कि सिर्फ कोड वही रन होगा, उतना ही कोड रन होगा जितना कोड इस मेन मेथड की बॉडी के अंदर है। मेन मेथड की बॉडी कितनी है, ये देखो, यहाँ बॉडी ओपन है, यहाँ बॉडी क्लोज है, इसके अंदर जितने भी लाइन लिखी होगी सिर्फ वही रन होगी, अदरवाइज और बाकी की कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जेवीएम सिर्फ मेरा क्या कॉल करेगा, मेन मेथड, ठीक है। तो चलो, अब मैंने सोर्स कोड के अंदर चेंज करा है, तो मुझे मेरे प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइल करा, कंपाइलेशन सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं। अब हम करेंगे रन, देखेंगे जावा और उस क्लास का नाम जिसके अंदर क्या है, मेन मेथड। मैंने मारा एंटर, अब आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब जेवीएम को क्या मिल चुका है, मेन मेथड। कहाँ पे मिल चुका है, XYZ क्लास के अंदर। क्लियर है इतना। तो ये प्रोग्राम लिख के एक बार इसको रन कर लो, फिर मैं बाकी का एक एक वर्ड समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जावा का ना एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, क्या होता है कि जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे बताओ कितने, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको कितने वर्ड ऐसे दिख रहे हैं जिनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, कौन सा क्लास, हाँ ये XYZ, ये XYZ का ये X कैपिटल है, तो ये एक क्लास होगी। सिस्टम का जो S कैपिटल है ये भी एक क्लास हो गया, स्ट्रिंग का जो S है वो भी एक क्लास हो गया। तो ये हमारी, ये XYZ तो मैंने क्लास बनाई है, तो ये क्लास कैसी हुई, यूजर डिफाइन क्लास। यूजर ने इस क्लास को डिफाइन करा तो यूजर डिफाइन क्लास। ये कैसी क्लास है, प्री, मतलब जावा ने पहले बना के दी है, पहले से ही मुझे डिफाइन करके दी गई है, तो ये कैसी क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास। समझ में आ गया। तो बस हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। हाँ वही सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर भी है, यहाँ पे देख रहे हो जो मेथड है ये यूजर डिफाइंड मेथड है, ये मैंने नहीं बनाया। जो प्रिंट एलन मेथड है ये कैसा मेथड है, यूजर डिफाइन, सॉरी यूजर प्री डिफाइंड मेथड है, ये मैंने तो बनाया नहीं है, ये मुझे किसने बना के दिया है, जावा वालों ने। तो ये कैसा मेथड है, प्री, नहीं ये प्री डिफाइंड मेथड, ये प्रिंट एलन, इसी का काम क्या है, आपकी वैल्यू को प्रिंट करना। ओके, अब इसको समझते हैं यहाँ पे हमने क्या करा है, ठीक है। देखो, क्लास, क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। जावा वालों ने पहले से ही मुझे करीब बहुत सारे कीवर्ड दे दिए गए हैं, उनकी मीनिंग अलग डिफाइन करके दे दी गई है कि अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो तो आप इस कीवर्ड का यूज करोगे, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप इस कीवर्ड का यूज करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड हमें दिए गए हैं। जैसे कि मुझे कंडीशन लगानी है तो इफ कीवर्ड दे दिया गया, मुझे लूप चलाना है तो फॉर कीवर्ड दे दिया गया। तो ऐसे ही मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड दे दिए गए हैं, ठीक है। तो उनमें से ही एक हमारा कीवर्ड है क्लास कीवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्लास क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या, कौन से कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास कीवर्ड, ठीक है। क्लास इज अ कीवर्ड। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो जावा है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो आप अपने कोड को बिना क्लास के रन नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको अपना कोड किसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। Java is an object oriented programming and you cannot run your code without a class in a Java. हाँ, तो उसी फंक्शन को आपको क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
Java is an object-oriented programming, and you cannot run your code without a class. So you need to put your code inside a class. ठीक है? In a one Java program, there can be only single public class. मतलब कि ये मेरा एक प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम के अंदर मैं 10 क्लास बना सकता हूँ. 10, 20, 50 जितनी बनाना चाहो आप क्लास बना सकते हो. ठीक है? ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्लास बना दी. ठीक है? 1 क्लास, 2 हो गई, 3, 4, 5. ठीक है? हाँ, अभी ब्रैकेट तो कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको. कर्ली ब्रेसेस जो है नहीं नहीं, ये कर्ली ब्रेसेस है. ठीक है? इसलिए मैंने एक ही में लिख दिया. बट यहाँ पे क्या है कि आप अपनी, यहाँ पे अगर मैं इस क्लास को पब्लिक बना देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे एरर क्या देगा ये देखते हैं. कंपाइल करा, क्लास ए, जो आपकी क्लास ए है वो पब्लिक है, तो आप अपनी फाइल का नाम भी क्या रखो, a.java रखो. ठीक है? बट वहीं अगर मैं इसका नाम भी रख देता हूं पब्लिक, पब्लिक, अब क्या आएगा, अभी भी रन आएगा, अभी भी एरर आएगा कि जो आपकी क्लास ए है वो पब्लिक है, तो शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम a.java. अगर मैं अपनी फाइल का नाम a.java रख दूंगा तब एरर बताएगा कि आपकी जो क्लास है XYZ, आपकी क्लास पब्लिक है, तो आप अपनी फाइल का नाम XYZ रखो. तो इसीलिए आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है. क्लियर है इतना? तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं अपनी एक ही क्लास पब्लिक रखूंगा. ओके? वैसे आप अपनी फाइल का नाम नॉट क्लास, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. बट अगर आपकी क्लास पब्लिक है तो आपको अपनी फाइल का नाम भी वही रखना पड़ेगा जो आपकी क्लास का नाम. समझ आ गया इतना? हाँ, नहीं ये क्लास नहीं है. क्लास बनाने के लिए हमेशा हम क्लास की वर्ड यूज करते हैं. ठीक है? अब ये सिंटेक्स क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, मतलब कि किसी चीज को एक्सेस करना. तो इसको हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली, मतलब सब जगह एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है? तो ये पब्लिक है, फिर उसके बाद क्या, क्लास कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद क्लास का नाम आएगा, फिर उसके बाद क्लास की बॉडी आएगी. इफ अ क्लास हैज अ नो मॉडिफायर, अगर क्लास का कोई भी मॉडिफायर नहीं है, तो द डिफॉल्ट also known as a package private, it is visible only within a own package. तो एक तरह से क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है, सिर्फ विदिन अ पैकेज ही आपको शो होता है. क्लियर है? तो ये हम बाद में अपना पढ़ेंगे जब अपना एक्सेस मॉडिफायर वाला है, पैकेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब. तो ABC, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का नाम क्या रखा है, XYZ, इन्होंने क्या रखा है, ABC. अब मुझे इस पूरी क्लास को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि मुझे अपना कोड रन करना था. तो कोड रन करने के लिए मैंने क्या लिखा, जावा सी, और अब उस क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उसका क्या नाम दिया था, XYZ. तो यही क्या है, मेरा जो XYZ एक आइडेंटिफायर है. इसका आइडेंटिफायर बनाने का एक रूल होता है कि आप अपने आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते. ये आइडेंटिफायर वाले केस में हम पढ़ेंगे. ओके? हाँ, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बस. ठीक है? तो ABC एक तरह का आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइंड क्लास है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना XYZ रखा है. तो क्लास नेम शुड बी फॉलो द रूल ऑफ आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इतना. ठीक है? इतना क्लियर है? इसको लिख लो. अब क्या है, यहाँ पे देखो, हमारे इतना तो हो गया हमारा. अब हम यहाँ पे आते हैं. ठीक है? पब्लिक, पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर. पब्लिक क्या है, मेरा एक एक्सेस मॉडिफायर है. जो आपका JVM है, कैन बी इंस्टॉल इन एनीवेयर. आपका JVM आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे C ड्राइव हो, चाहे D ड्राइव हो, और कोई अदर ड्राइव भी हो सकती है. एंड JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल मेन मेथड. JVM ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको कॉल करने के लिए, मेन मेथड को, विच में बी इन एनी अदर ड्राइव. मतलब ये हो सकता है कि जो आपका मेन मेथड है वो आपको जो प्रोग्राम हो किसी दूसरी ड्राइव में हो. तो जस्ट टू कॉल अ मेन मेथड बाय JVM फ्रॉम एनीवेयर, तो JVM उस मेन मेथड को कहीं से भी कॉल कर ले, तो मेन मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड पब्लिक. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेन मेथड को पब्लिक बनाते हैं. ठीक है? ताकि JVM उसको कहीं से भी इंस्टॉल कर ले. ये जो पब्लिक की चीजें होती है हम उसको इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे. ठीक है? नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक. स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है. पब्लिक भी एक कीवर्ड है
और हमारा स्टैटिक भी एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, अब मैंने क्या बताया था कि जो जावा है वो क्या है, उस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेथड कॉल करने के लिए। मेरा मेन है वो क्या है, मेथड है। तो मेथड कॉल करने के लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किसका करते हैं, क्लास का, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। दस बाय डिक्लेयरिंग मेन मेथड एज ए स्टैटिक, मेन मेथड को स्टैटिक हम इसलिए बनाते हैं कि वो क्लास लेवल मेथड हो जाए, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं। क्लास लेवल मेथड को जेवीएम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट कैन बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, ताकि हम उसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सके। जेवीएम क्लास मेन मेथड, दस मेन मेथड नो वेयर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। जो मेन मेथड है अब वो उसका लिंक ऑब्जेक्ट से नहीं है, आप उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। किसको, मेन मेथड को। मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जेवीएम। जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए आपके मेन मेथड को कॉल कर सके, तो इसीलिए हम मेन मेथड को क्या बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। इतना क्लियर है, लिख लो इसको भी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे void। void क्या है, एक कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है। void मींस क्या होता है, नथिंग, एम्प्टी, ठीक है। मेन मेथड है द void रिटर्न टाइप। मेन मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, void होता है। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग टू जेवीएम, मतलब कि ये जेवीएम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इन केस अगर ये रिटर्न करता भी तो जेवीएम के लिए उस वैल्यू का कोई भी यूज नहीं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे void लगाते हैं। void इन द सेंस कॉल करना। जब भी मैं आपको, जब भी हम किसी रिश्तेदार को कॉल करते हैं तो रिश्तेदार आते हैं तो कुछ देके जाते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे जब भी हम मेन मेथड को कॉल करेंगे, किसी भी मेथड को कॉल करेंगे, तो अगर कोई भी मेथड कुछ नहीं देगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, void। जैसे कि जब भी कोई रिश्तेदार को कॉल करते हैं, आता है कुछ नहीं देता तो क्या बोलते हैं, कंजूस है, ठीक है। सेम सिंटेक्स यहाँ पे भी है। जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे, मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो उस केस में मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा क्या होगा, void होगा। ओके, वो हमें बताना पड़ेगा मेथड बनाते टाइम, ठीक है। क्लियर है इतना। और इन केस अगर वो कुछ रिटर्न करेगा, तो अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम बताएंगे इंट, अगर वो कैरेक्टर वाली वैल्यू रिटर्न करेगा तो बताएंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अगर वो पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या बताएंगे, फ्लोट। तो वहां पे हम रिटर्न कीवर्ड भी साथ ही साथ बताएंगे। बट इन केस अगर मेन मेथड कुछ रिटर्न करता भी तो जेवीएम के लिए उस वैल्यू का कोई भी यूज नहीं था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, void। void मींस नथिंग, ये जेवीएम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, नहीं, ये तो प्रिंट एलन के अंदर लिखा है। प्रिंट जैसे प्रिंट फंक्शन था ना, प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जो प्रिंट एलन है वो मेथड है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट कर देगा आपको। क्लियर है इतना। तो वर्ड समझ में आ गया। अब मेन एक प्री डिफाइंड मेथड है जो जेवीएम के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। और जेवीएम हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा कहाँ से, मेन मेथड से, ठीक है। और जो स्ट्रिंग args है, यहाँ पे आप ar लिख लो या args लिख लो, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ये क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब कि जब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, कि अगर मैं रन टाइम पे यहाँ पे कोई भी ऐसे करके वैल्यू पास करूंगा तो सारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, ये इस args के अंदर स्टोर होगी। तो कमांड लाइन से आर्गुमेंट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो ये भी लिख लो आप। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।